ईशान देवतान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्दशीमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमस्तु श्रोता संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 59वें सूक्त के व्याख्या प्रयोजन से आगे बढ़ रहे हैं। इस 59वें सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र 10 बंधु सुबंधु हैं, देवता नृत्य आदि हैं। इस सूत्र के प्रथम मंत्र के देवता नृत्य और शीर्षक है नृत्य देव हम सबसे दूर रहें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। प्रदार्याजः प्रदरन्नवेदस्थादारे वक्रतुमदारथस्य अधच्चवाद उत्तमेत्यर्थम् परातरं स निर्वदर्जहेताम्। इस प्रथम मंत्र में नृत्य देव की प्रार्थना है। तो नृत्य हैं कौन, पहले इनके स्वरूप को समझना चाहिए। नृत्य पाप को अथवा पापी को अथवा दुष्ट को कहते हैं। तो शिष्य जो है वो द्वंद्वपूर्ण है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दैवी सज सुर सज क्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। जड़ चेतन में यह सृष्टि है और जीव जग का इसमें विस्तार है। तो यह सृष्टि अधूरी रहे अगर उसके द्वंद्व या प्रतिद्वंदी न रहे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर पापी न रहे तो भी सृष्टि अधूरी ही रहेगी। अवरोध होना आवश्यक है, जैसे दिन के बाद रात का होना आवश्यक है, वैसे ही सुख के साथ दुख का होना, जन्म के साथ मरण का होना निश्चित है और किसी हद तक आवश्यक भी है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक सृष्टि की रचना संबंधी सत्य है, जिसको ऋषि ने देखा है, बंधु सुबंधु ने, और वे बड़े मृदुल रूप में, बड़े कोमल प्रेम भरी वाणी से इस नृत्य यानी पाप देवता को मनाते हैं। तो पाप और पापी अलग नहीं होते हैं। तो जैसे शक्ति और शक्तिमान, वैसे पाप और पापी। तो चाहे नृत्य पाप को समझकर उनसे प्रार्थना की जाए अथवा पापी को समझकर प्रार्थना की जाए, बात एक ही है। पाप और पापी, पुण्य और पुण्यवान, शक्ति और शक्तिमान, धन और धनवान, ये सब दो होते हुए भी एक ही है। तो यहां पर नृत्य का तात्पर्य है कि पापी, तो जो पाप को करे वही पापी है। तो देवता नृत्य हैं, पाप हैं। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बड़ी अच्छी तरह से समझा था, इसीलिए उन्होंने मानस के प्रारंभ में पापियों की
जिसे खल भी कहते हैं, दुष्टों की बड़ी वंदना की। और बहुर बंद खलगण सत भय, सत भय माने सच्चे भावना से, मैं किसी उनको चिढ़ाने या तिरस्कृत करने की भावना से नहीं कर रहा हूं। बहुर बंद खलगण सत भय, क्योंकि जे बिनु काज दाहिने भाए, वे कभी आपका समर्थन भी करेंगे, अवसर पाकर कभी आपका विरोध भी करेंगे। बिनु काज दाहिने बाएं, अपने हितैषी भी बन जाते हैं, विरोधी भी बन जाते हैं, स्वभाव उनका है। तो भाई इनसे बहुत डरना पड़ता है। जिसका स्वभाव हम समझ ले निश्चित है, कोई बात नहीं, चलो हम उसके स्वभाव से व्यवहार करेंगे। लेकिन जिसके स्वभाव का निश्चय ही न हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। ये बिनु काज दाहिने बाएं, बिना किसी प्रयोजन के कभी हिती बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। तो उन्हें तुलसीदास जी ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे करके संबोधित किया है, उनकी प्रार्थना की है। बहुत बहुत शक्त सम बिनु होते ही, मैं इन नृत्य देवताओं की अथवा दुष्टों की, खलों की, पापियों की मैं वंदना करता हूं। किसके समान? इंद्र के समान। शक्र कहते हैं शक्तिशाली इंद्र के समान। बहुर शक्र सम बिनवते ही संतत सुरानीक प्रिय जी। इनको तो सबसे पहले सुरा चाहिए। अब सुरानीक में श्लेष भी है। सुर अनीक, सुर माने देवता, अनीक माने सेना। जिनको देवताओं की सेना प्रिय है, राजा महाराजा को सेना प्रिय होती ही है। अथवा सुरानीक, सुरानीक, सुर अनीक और सुरानीक, जिनको नीक माने अच्छे किस्म की, अच्छे वैरायटी की। सुरा माने शराब बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि प्राय जितने दुष्ट हैं, पापी हैं, वो शराबी जरूर होते हैं प्राय। तो संतत सुरानीक प्रिय जे ही, और वजन वचन वज जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। इन पापियों को, इन नृत्य देवों को, दुष्टों को, जो इंद्र के समान है, जैसे इंद्र को उनका वज्र बड़ा प्यारा लगता है, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, वैसे इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन नृत्य देवों को वचन वज्र माने वो वचन के वज्र का प्रयोग जरूर करेंगे, वज्रपात करेंगे, ऐसे कठोर शब्द बोलेंगे जैसे वज्र टूट रहा हो, और वो उनको बड़ा प्रिय लगता है, वही उनका स्वभाव है। तो वचन वज्र जहि सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। इंद्र के 1000 नेत्र बनाए जाते हैं, बताया जाता है कि इंद्र के हजारों नेत्र हैं। तो ये जो दुष्ट हैं वे इंद्र के समान हैं, और जैसे इंद्र हजारों नेत्रों से दुनिया देखते हैं, वैसे ये भी दूसरों के दोष को 1-2 निगाह से नहीं बल्कि हजारों निगाह से देखते हैं। कोई बच नहीं सकता है, कैसा भी हो, कोई न कोई कमी निकाल देंगे और फिर प्रहार करेंगे कि हम जानते हैं तुम बड़े भारी हो, अच्छे हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो वचन वज जो सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। पुण्य बिनुओं पृथुराज समाना। पृथुराज राजा पृथु बड़े पराक्रमी थे, उन्हीं के नाम पर पृथ्वी बनी। उन्होंने पृथ्वी को कृषि आज के योग्य बनाया, बड़ा विस्तार किया उसका, इसलिए उनका नाम पृथु पड़ गया, क्योंकि पृथ्वी, उन्हें पृथु से नाम पाई है पृथ्वी, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। तो राजा पृथु जो थे, उनके जो थे पुण्य बिनवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। राजा पृथु के 10,000 कान थे। तो ये जो खलगण या नृत्य या पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, ये राजा पृथु के समान है, वंदनीय है, और ये दूसरों के पापों को 10,000 कानों से सुनते हैं। अरे 2 कान से नहीं, अरे थोड़ा सभी पाए नहीं आए, ऐसा वैसा, फिर उसको लेके उड़ जाएंगे। तो ये
पर अघ सुनहि सहस दस काना, और बचन बज जे सदा प्यारा, आज तो ही है। और फिर दुष्टों की वंदना पर तुलसीदास जी ने बड़ा ध्यान दिया है। कहा कि पर काज लग तन पर रही, अरे शरीर को छोड़ने में भी इनको देर नहीं लगती, बलिदान हो जाएंगे। कोई दुखी हो जाए, किसी काम बिगड़ जाए, फिर क्या कहना है। ये वैसे जैसे सन होता है पटुआ, उसको पानी में सड़ाया जाता है, सड़ा के फिर उसको उसकी खाल खींची जाती है, सन रूप में निकलती है, और फिर उसको बड़ा जाता है, रस्सी बनाया जाता है, और रस्सी करती क्या है, दूसरे का बंधन करती है। तो ये ऐसे हैं कि सन यो खल पर बंधन करें, दूसरे बंध जाएं, उसके लिए ये सन की तरह खाल कढ़ाई दुसह दुख सही मरही, कोई परवाह नहीं, शरीर चला जाए, ये बंध जाए किसी तरह से। और पर अकाज लग तन पर रही, यही नहीं, शरीर छोड़ने में देर नहीं लगे। कैसे? जैसे ये में हिम उपल कृषि दल गरही, जैसे ओले गिरते हैं नहीं तो फसल को सत्यानाश कर देते हैं, फसल को चूर मूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और गल जाते हैं, गल जाना उनका प्राण निकल जाना हुआ। तो वे हरी भरी फसल नष्ट हो जाए, हरा भरा परिवार नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, उसके लिए वे अपने प्राण को त्याग देंगे। कैसे? जैसे ओले पड़ते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं, और स्वयं भी गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भाई अरे इसी प्रकार से बड़ी दूर तक जितनी वंदना तुलसीदास जी ने दुष्टों की है, राम को छोड़कर और किसी की नहीं की। तो भाई यह एक शिक्षा है, और शायद तुलसीदास जी इसी सुख से शिक्षा पाए हो। तो भाई दुष्टों से भिड़ो नहीं, उनसे बुद्धि से काम लो, तमाम गुणों से युक्त हैं, उनसे पार नहीं पा सकते हो, बस प्रार्थना करो उनसे, नम्रता से काम लो। तो वही बात तुलसीदास जी ने वेद की कही, और वही बात बंधु सुबंध ऋषि कह रहे हैं। तो नृत्य को आप समझ लें, इतनी बात कहेगी कि नृत्य है क्या, शब्द तो प्रयोग में आता नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप को समझ लेना चाहिए। तो नृत्य पाप को कहते हैं, पाप को देवता माना गया है। देवता इसलिए माना गया है कि पाप के कारण ही, पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य होता है। अगर रावण न होता तो राम आते ही नहीं। तो इसलिए पापियों का भी अपना स्थान होता है। वो रावण धन जिसने पाप कर प्रभु को बुलाया है, अजस का विष स्वयं पीकर हमें अमृत पिलाया है। तो ये जो परस्पर विरोधी युग्म है, जोड़े हैं, पाप पुण्य सुख दुख रात दिन, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी आवश्यकता है सृष्टि के लिए। अगर धूप न होती, अगर ठंडी न होती, तो आदमी प्रयत्न करके क्यों ऊंचे महल बनाता, क्यों वह तरह तरह के ऊनी वस्त्र बनाता, यदि मान सम्मान की इच्छा न होती तो क्यों हवेलियां उठती, तमाम बातें हैं। तो इसलिए युद्ध भी होता है, तमाम बातें हैं। युद्ध कौन कहेगा अच्छा है, लेकिन वो भी होता है, और संधि भी होती है। तो यह सृष्टि द्वंद्वमयी है। ऋषि ने इस तथ्य को समझा, और पाप जो पीड़क होता है उसको भी देवत्व प्रदान किया, क्योंकि पाप ही पुण्य होने को प्रेरित करता। अंधकार ही दीपक जलाने का उपक्रम करता है, अंधकार न होता दीपक क्यों जलता। इसी तरह से जो विपरीत परिस्थितियां हैं वे ही मनुष्य को आगे बढ़ाती हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों को, उनको हम पाप कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं,
समयानुसार समय समय पर वो प्रेरक होती हैं। इसलिए ऋषि ने मृत्यु को, पाप को देवता माना है और उनकी प्रार्थना की है कि वे हमसे दूर रहें कृपया। क्योंकि सज्जनों से अगर, दुष्टों से अगर सज्जन जो है वो कहेंगे अच्छा भागो यहाँ से, तो फिर वो कहेंगे तुम्हारे बाप की जगह हम क्यों भागे, भक्त ही। तो कहने का मतलब उनसे झगड़ा करके काम नहीं हमेशा निपटता है, नीति भी है, उनसे प्रार्थना भी की जाती है। तो ये नीति है समयानुसार। तो भाई इसलिए पाप को, नृत्य को एक देवता माना गया है, उसको यथा समय मान भी दो, यथा समय उसको खिलाए पिलाए भी दो, बहुत भी डाल दे उसके नाम। तो बहरहाल अब मेरे विचार से ये नृत्य का स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। तो बंधु सुबंधु जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि हे पाप देवता, तुम हमसे दूर रहो, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। और सुबंधु ऋषि कह रहे हैं कि हमारी आयु बढ़े और हमारा तारुण्य बढ़े। तारुण्य माने जवानी। हम यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे, यदि तरुण नहीं रहेंगे, जल्दी वृद्ध हो जाएंगे, दीर्घ जीवन नहीं मिलेगा, तो जन्म लेने का मतलब क्या रह गया। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुखे दुख सहना पड़ा। तो हमें स्वस्थ जीवन मिले, दीर्घ जीवन मिले, लंबा जीवन मिले, इस वास्तविकता को दृष्टि में रख करके ऋषि बंधु सुबंधु कह रहे हैं कि हमें जो है वो दीर्घायु मिले, तारुण्य मिले और हम एक विकसित जीवन यापन करें। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि क्रतुमता माने कर्म कुशल। जैसे कर्म कुशल सारथी के होने पर रथस्य रथ के अस्था-तारायु, तो रथ पर जो अस्था-तारा माने स्थित है, रथारूढ़ है, उसको जब क्रतुमता माने कर्म कुशल सारथी मिल जाता है रथ से, रथ के संचालन के लिए, तो सुख का अनुभव करता है। भाई ड्राइवर ठीक है तो चलो आनंद से सोते हुए भी चल सकते हैं, अगर वो समझेंगे लटपट है तब फिर नींद नहीं आवेगी। तो जैसे कर्म कुशल रथ संचालन में पटु सारथी के होने पर रथारूढ़ व्यक्ति सुखानुभव करता है, तद्वत वैसे ही सुबंधु ऋषि नवीय आयु, तारुण्य युक्त आयु पा करके अपने में सुखानुभूति करते हैं। वैसे ही सुबंधु ऋषि आयु और तारुण्य युक्त दीर्घ जीवन को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसके विकास की कामना करते हैं। चावना और आयु के ह्रास होने वाला व्यक्ति, जिसकी आयु का ह्रास होता है, वो आयु वृद्धि के प्रयोजन को सिद्ध कर सुखी हो ऐसी कामना करते हैं। यानी वे स्वयं चाहते हैं कि हमारी आयु बढ़े और ये भी चाहते हैं कि दूसरों की भी आयु का ह्रास न हो। तो च्यावना में च्युत होना, नष्ट होना, तो आयु का क्षीण होना, ह्रास होना च्यवाना है। और दूसरों की आयु भी क्षीण न हो, न हमारी आयु क्षीण हो, दूसरों की आयु क्षीण हो। और इस प्रकार से हम अर्थम आयु वृद्धि के प्रयोजन को उत्तवीत माने प्राप्त करें। तो निरति ही हे पाप देवता परातरम जिहिताम, हमारे जीवन से परातर माने बहुत दूर कृपया चले जाओ।
यानी हे पापी तो हमारे, हे दुष्ट तो हमारी जिंदगी से कृपया दूर चले जाओ। तो अब मतलब ये प्रार्थना पूर्वक कहा जा रहा है। तो जैसे कार्य कुशल सारथी के होने पर रथारूढ़ व्यक्ति सुखानुभव करता है, वैसे ही सुबंधु ऋषि की आयु तारुण्य युक्त और दीर्घ होकर विकसित हो और मैं उस विकास और तारुण्य को देख करके सुखी हूं, निश्चिंत हो जाऊं। जिसके आयु का ह्रास होता है वह आयु वृद्धि के प्रयोजन को सिद्ध कर सुखी हो। हम ही नहीं बल्कि सभी लोग एक लंबी अवस्था पाएं, स्वस्थ अवस्था पाएं और सुखी जीवन बिताएं, मेरी यह कामना है। और अंत में मैं ऋषि दुष्टों से प्रार्थना करता हूं कि हे नृत्य देवता, हे दुष्ट देव, हे पाप देवता, कृपया हम सबसे दूर हो जाओ तो बड़ा अच्छा है। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि जो है वो सुखी स्वस्थ जीवन हो, उससे सुखानुभव हो। वो सुखानुभव ऐसे हो जैसे एक कुशल सारथी द्वारा चालित रथ पर बैठने वाला रथी सुखी होता है, वैसे हम सुखी हों, हमारी आयु का संवर्धन हो, यौवन का विकास हो, वो दीर्घ काल तक रहे और अन्य लोग भी सुखी और समृद्ध हों, दीर्घायु प्राप्त करें। हे नृत्य, हे पाप देवता, आप हमारे जीवन से कृपया दूर हो जाएं, हम निष्पाप जीवन बिताएं और पापी हमसे कुछ दूर ही रहें। उत्तम सारथ युत रथ पर सुख पाता है, रथारूढ़ जैसे। उत्तम सारथ युत रथ पर सुख पाता है, रथारूढ़ जैसे। तारुण्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त तन से सुबंधु हो सुखी वैसे। क्षीणायु दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सुखानुभूति से भर जाएं। अब पाप देवता दूर रहें, जीवन में नव बहार आए। और 10:59 देवता नृत्य शीर्षक नृत्य से दूर रहने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सत्संग पाठ हो जाए। सामन्नराजेन धिमन्वन्नङ्करामहे सुपुरधश्रवांसे तानो विश्वानि चरिताममत्वपरातरं सनिर्दर्जहेताम्। इस दूसरे मंत्र में नृत्य देव का सम्मान हो, उन्हें यथावश्यक आहुति भी दी जाए और परमायु श्रेष्ठ आयु दीर्घ आयु प्राप्ति हेतु यज्ञ कर्म हो जाएं और पाप से दूर रहें। क्योंकि पाप जो है पीड़क होता है, पाप से आयु का भी नाश होता है, स्वास्थ्य का भी नाश होता है। तो पाप और पापी दोनों दूर हों। पापी को हम प्रेम पूर्वक, पापी दुष्ट को हम प्रेम पूर्वक खिला पिला करके अपने से दूर करें, क्योंकि वे सबल बहुत होते हैं और फिर पीछे पड़ जाएंगे तो रहने नहीं देंगे। यह नियत है, यह एक नियम है। तो परमायु प्राप्ति के लिए एक तो यज्ञादि शुभ कर्म करने चाहिए
और दूसरे पाप से दूर रहना चाहिए और पापियों को युक्त पूर्वक खिला पिला करके अपने से दूर करना चाहिए। जबरदस्ती आप उनको नहीं हटा पाओगे। तो यही प्रार्थना की जा रही है कि सामन माने साम गान के गायन के सहित जो है वह यज्ञ कार्य संपन्न किया जाए और उसमें यज्ञ प्रयोजन के लिए निधि मत अन्नम, निधि मत माने निधि के समान अर्थात उत्तम अन्न की व्यवस्था की जाए हव्यान्न के रूप में और भोजन आदि कराने के रूप में। और पुरुष माने बहुत प्रकार से, शवांश माने हव्यान्न को, शव यश को भी कहते हैं, शव अन्न को भी कहते हैं। तो शवांश माने हव्यान्नों को, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हव्यान्न क्योंकि हवन किया जाता है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, जो पदार्थ हव्यान्न है वे संचित किए जाते हैं और आहुति उनकी दी जाती है। तो उनकी व्यवस्था की जाए और उसके द्वारा विश्वानि जरिता ममत्व, उन हमारे समस्त अन्नों का आस्वादन कर समस्त हमारे जो दोष हैं वो जीर्ण हो जाएं और यह शुभ यज्ञ कर्म हमें सुख दे। इसके साथ ही साथ हमारी यह भी प्रार्थना है कि जो पाप देव हैं, नृत्य हैं, वे भी हमारे स्वागत के रूप में किए जाने वाले यज्ञ में विधिवत भोजन आदि करके हमसे अलग होने या अलग रहने की हमारी प्रार्थना को सुने। तो सामगान के साथ प्रार्थना प्रारंभ करते हुए परमायु रूपी संपत्ति प्राप्त करने के लिए हम श्रेष्ठ अन्न और विविध हविर द्रव्यों का संग्रह करते हैं। हम नृत्य देव की वंदना करते हैं। इस यज्ञ में हम नृत्य देव की वंदना करते हैं। उनको कुछ अपशब्द नहीं कहते हैं। वे हमारे द्वारा अर्पित सभी पदार्थों का आस्वादन करें। देवतुल्य उनका भी सत्कार हम कर रहे हैं। अपने बंधनों को भी जीर्ण करें। तो पाप हृदय में बैठा रहता है और हृदय में बैठा हुआ पाप सबसे बड़ा भयंकर होता है, पापी होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वो तो पहचान ही नहीं मिलता है। ऐसे दुष्ट भी ऐसे होते हैं जल्दी से पहचान नहीं मिलते हैं, पहले बड़े सज्जन होते हैं। तो वैसे ये पाप है वो मनुष्य रूप में तो पापी रूप में हमारे वातावरण में हमारे आसपास है, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप में वो हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है। काम क्रोध लोभ मद मोह आदि के रूप में वो तो हमारा मित्र बन करके हमारे अनिष्ट करने पर तत्पर है। तो हम इस यज्ञीय व्यवस्था द्वारा उसको देवता मान करके प्रार्थना पूर्वक नम्रता पूर्वक उसको अपने हृदय से निकल जाने के लिए, और जो वातावरण में पापी हैं वे भी कृपया कुछ दूर ही रहें, हम यज्ञादि ऐसी व्यवस्था करते रहें। तो जब शुभ कर्म व्यक्ति करता रहेगा तो वहां पर जो पापी हैं अशुभ कर्मी हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने आप दूर भाग जाएंगे। जो दुष्ट हैं पापी हैं उनको नौटंकी या कोई और ऐसी चीज सुनाए दो तब तो चुटकुल्ले बड़े मगन होंगे, लेकिन अगर वहां हमेशा कीर्तन भजन होता रहे तो फिर वो अपने आप पे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको वातावरण चाहिए ही नहीं। शराबी को शराबी चाहिए, कबाबी को कबाबी चाहिए, और जहां पर सब सात्विक हों वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए
यज्ञादि कर्म करके एक सात्विक वातावरण बना करके पाप और पापियों को दूर करना चाहिए। परमायु रूप धन मिले इसलिए करते हैं हम सामगान। तो सामगान के साथ प्रार्थना प्रारंभ करते हुए परमायु रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम श्रेष्ठ अन्न और विविध हव्य द्रव्यों का संग्रह करें। हम नृत्य देव की वंदना करते हैं, वे हमारे द्वारा अर्पित सभी पदार्थों का आस्वादन करें, अपने बंधनों को जीर्ण करें और भली प्रकार हमसे दूर चले जाएं। बड़ा अच्छा उपाय है। आप सात्विक हैं, आप शुभ कार्य करेंगे, भोजन कराएंगे, उसमें कुछ शराब और कबाब का हिसाब नहीं रहेगा तो फिर जो दुष्ट और शराबी कबाबी हैं वो तो अपने आप पे भाग जाएंगे। भाई यहाँ वहां रहो जहां ऐसे लोग हों, हमारी प्रकृति हों। तो यह जो है बुद्धिमानी पूर्वक काम करने का उपाय है। हमेशा तलवारें खींचने से काम नहीं चलता है, सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए। तो इसी भावना से उत्प्रेरित है यह मंत्र। मंत्र में जीवनोपयोगी शिक्षा है। संसार की स्थिति का सूक्ष्म चित्रण है और उसको शब्दायित किया गया है। परमायु रूप धन मिले इसलिए करते हैं हम सामगान। हम उत्तम हविर द्रव्य सदन का संचय करते, दिए ध्यान नृत्य देव का वंदन करते, उपभोग करें अर्पण सारे, वे दूर जाएं, हर लें बंधन, रह जाएं न निकट हमारे। 10:59-3 देवता नृत्य शीर्षक शत्रुओं में वर्चस्व है। अब संबंधित मंत्र का सर्वसम्मत पाठ हो जाए। अभीष्वा अर्यः पौंस्यैर्भवे पद्योर्नभामिम् गिरजो नाज्रान् तानो विश्वानि चरिता जघेतपरातरम् सुनिर्दिर्जहेताम्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली रूप से समग्र वातावरण पर छा जाए। यह बात इसलिए कही जा रही है कि भाई पापियों को, दुष्टों को खिलाओ पिलाओ तो वो खाते पीते तो जाएंगे लेकिन तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। तो इसलिए तुम्हारा इतना पराक्रम हो, इतने बलशाली बन जाओ, इतने प्रभावशाली बन जाओ कि जो दुष्ट हैं वो तुम्हारे नम्रतापूर्ण कथन के वजह से प्रहारित हो जाएं और भाग जाएं। उनके समझ में आ जाए कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं ये ऐसे ही नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके पास ताकत नहीं है तो गिड़गिड़ाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, हाथ नहीं जोड़ेंगे और करेंगे क्या। लेकिन अगर शक्तिशाली हो जाएंगे हम तो हमारा एक बार का प्रार्थना वचन उनके लिए वज्र बन जाएगा। वे भाग जाएंगे कि ऐसा न हो ये हमारे निकट के संबंधी या पड़ोसी जो है वो बिगड़ जाए तो फिर काम बिगड़ जाएगा हमारा। तो इसलिए अपने में भी शक्तिमत्ता का विकास होना चाहिए। कमजोर की कोई नहीं सुनता है। वाणी कौन आदर पाती है? जिसमें कुछ दम होता है। कमजोर की न कोई प्रार्थना सुनता है न उसका कोई गिड़गिड़ाना मानता है।
वाणी में उसी के बल होता है, कर कुछ वही सकता है जिसमें बल है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें शक्ति है। कमजोर को कौन पूछता है। तो इसीलिए इस मंत्र में यह शिक्षा दी गई है कि आप केवल विनय का ही आधार मत लो, अपने को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारे विनय का एक वाक्य उनको वज्र के समान लगे। तो वयम, हम सब, ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम सब जो नृत्य को, पाप और पापियों को, दुष्टों को अपने से दूर रखना चाहते हैं, वे हम सब पौंसई, पौंस कहते हैं पराक्रम को, अपने पराक्रम को बढ़ावें, अभिभवेम, और उसके द्वारा दुष्टों पर छा जाएं। वे हमसे आतंकित रहें, अभिभवेम, उनको हम अभिभूत कर दें, परास्त कर दें। वे हमारी शक्तिमत्ता को, हमारे पराक्रम को देखकर अपने आप दब जाएं। और देव न भूमि, देव कहते हैं आकाश को, न माने समान, भूमि माने पृथ्वी। जैसे आकाश पृथ्वी पर छाया रहता है, वैसे हमारा पराक्रम, हमारा प्रभाव उन पर छा जाए, तो हम स्वयं अपने को प्रभावशाली बनावें कि हमारे शत्रु, दुष्ट दल जो हमें घेरे हुए हैं, वे अपने आप झुक जाएं। और गिरया वज्रान्य, गिर पर्वत को कहते हैं, गिर बादल को भी कहते हैं। जैसे वज्र बादलों को तोड़ फोड़ देता है, वज्रपात जैसे चीर देता है मेघखंड को, वैसे हम उन पापियों के प्रभाव को चीर दें और विश्वानि माने संपूर्ण, जड़ता माने हमारे स्तोत्र सफल हो, नृत्य चिकेत, नृत्य देवता इसको सुने और समझें। नृत्य परातरम सुजहिताम, जो नृत्य यानी पाप दोष दुख वाले देवता हैं, पापी हैं, वे परातरम माने अच्छी प्रकार से सुनकर हमसे दूर रहें। हम प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, हम अपने पराक्रम द्वारा शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित करें। जैसे पृथ्वी पर आकाश छाया रहता है, वैसे हम शत्रुओं पर छा जाएं। जैसे वज्र मेघों का बल तोड़ देता है, वैसे हम दुष्टों का, शत्रुओं का बल छिन्न भिन्न कर दें। हमारी प्रार्थना नृत्य देव सुने, पाप देव सुने, यानी पापी सुने, दुष्ट सुने और विधिवत दूर चले जाएं। हमारी प्रार्थना को हमारी कमजोरी न समझें, वरन वे तथ्य को, वास्तविकता को समझें और हमसे दूर रहें, हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा न करें। तो हम करें सबल से अरिपरास्त, अपना वर्चस्व बढ़ाएं, नभ अवनी पर छाता जैसे हम वैसे छा जाएं। नभ अवनी पर छाता जैसे हम वैसे छा जाएं। करें वज्रवत छिन्न भिन्न, अरिटिकन सामने पाएं। नृत्य सुने, प्रार्थना और तत्काल दूर हो जाएं। ओम 10-59-4। देवता सोम और नृत्य। शीर्षक सुखी वृद्धावस्था की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम
वोषुडः सोम प्रत्यवे परादाः पश्ये मनसौर्यमुच्चरन्तम् द्युभिर्हितादरिवासो नो अस्तु परातरम् सुनिर्दिर्जहेताम्। इस चौथे मंत्र में ऊर्जा के मूल स्रोत सोम देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हम में ऊर्जा बढ़ावें, हमें स्वास्थ्य बढ़ावें, हमें बुढ़ापा से दूर रखें। बुढ़ापा आता है तो फिर हमें वो कष्ट न दे पावे, हम चिर यौवन का आस्वादन करें और जो ये नृत्य हैं, जो ये पाप अथवा पापी जो कष्ट देने वाले हैं, ये हमसे दूर सदा रहें, क्योंकि हमको खोखला कर देंगे, हमको पतित कर देंगे। तो सोम, हे ऊर्जा के मूल स्रोत से सोम देवता, न माने हम सब उपासकों को मृत्यवे, मृत्यु के हाथ में मत सौंपो, मां दाह मत दो। हे ऊर्जा के मूल स्रोत सोम देवता, मृत्यवे मां दाह, हम आराधकों को मृत्यु के हाथ में मत सौंपो। सूर्यम उत अनुचरंतम पश्चिम, हम दीर्घ काल तक सूर्य को ऊपर चढ़ता हुआ देख सकें, अर्थात दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें। दिव्य, दिव्य माने दिनों दिन, जरिमा, जरिमा कहते हैं बुढ़ापा, दिनों दिन आने वाला जो बुढ़ापा है वो हमारा कुछ बिगाड़ न सके, न माने हमारा हितास्तु सुखी हितकर होकर आवे। देखिए बुढ़ापा बड़ा अच्छा भी होता है, बुढ़ापा एक सुलझा जीवन होता है, उस जीवन में मनुष्य अनेक अनुभव कर चुका होता है। और संसार क्या है, संसार का प्रारूप क्या है, इसमें व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी एक सुलझापन जीवन में आ जाता है। इसलिए बुढ़ापा बड़ा सुखकर होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 80 साल के बाद जो शूद्र माने बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति हो, वो भी ऋषि तुल्य हो जाता है, क्योंकि उसे जीवन का तजुर्बा होता है और तजुर्बा अनुभव बड़ा काम करता है। यौवन में एक अंधापन होता है, समझ बूझ नहीं होती, समझ बूझ तो बुढ़ापे में ही आती है। इसलिए बुढ़ापा सुखकर बने, बुढ़ापा दीर्घ काल तक रहे, लेकिन स्वास्थ्य के साथ रहे, न हमारा हित माने हितकारी बनकर रहे। नृत्य और ये जो पाप देवता दुष्ट देवता हैं, ये सब परातरम, हम सबसे बहुत दूर चले जाएं। हे सोम देवता, हे ऊर्जा के मूल स्रोत, हमें मृत्यु के हाथों में न जाने दो। हम सूर्य को ऊपर उठता हुआ आकाश में विचरण करता हुआ चिरकाल तक देख सकें, दीर्घजीवी बन सकें, हमारी वृद्धावस्था दिनों दिन सुखप्रद होती जाए। यह न हो कि हम रोज के रोज दिनों दिन नीचे गिरते जाएं। हमारी वृद्धावस्था शक्ति संपन्न हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और दिनों दिन उसमें कुछ न कुछ बहार आती जाए। नृत्य देव, पाप दोष दुख देने वाली जो शक्तियां हैं, वे हमसे बहुत दूर भाग जाएं, छोड़कर चली जाएं। हे सोम देवता, हम न मृत्यु के वश में होने पाए। हे सोम देवता, हम न मृत्यु के वश में होने पाए। नभ में चढ़ते रवि को देखें, जीवन दीर्घ बिताएं। वृद्धावस्था सुखदायी दिन प्रतिदिन होती जाए।
पाप दोष दुख मृत्यु दूर हो, निकट न आने पाए। ओम 10:59 देवता अशु नीति और शीर्षक स्वस्थ सुखी जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असुनेते मनो अस्मासु धारय धीमातमे सुप्रतिरान आजोः प्रारन्दिनः सूर्यस्य सन्दृशि घृतेन त्वम् धन्वम् वर्धयस्व। इस पांचवें मंत्र के देवता असुनीति हैं। अब असुनीति को जान लेना आवश्यक है। असु कहते हैं प्राण को और नीति कहते हैं लाने वाला। नी धातु है नहीं तो नेत इति नीता, तो वह शक्ति, वह देव, दिव्य शक्ति जो कि प्राण को लावे, प्राण विद्या का ज्ञाता हो, वह देवत्व को प्राप्त है यहां पर। तो प्राण विद्या यानी हमारा प्राण किस प्रकार से दीर्घ जीवन प्राप्त करे, तो उससे जो संबंधित नियामक देव है वह असुनीत है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि तमाम सूक्ष्म शक्तियां हैं, हम उसे जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, जान नहीं पाते हैं और जानने की इच्छा भी नहीं करते हैं। ज्ञान या ज्ञान बस जो कुछ भी हो, वास्तव में अदृश्य में बहुत कुछ है। प्राण विद्या है और प्राण विद्या के जो देव हैं वे अपने में एक गूढ़ता लिए हुए हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े हट्टे कट्टे स्वस्थ हैं, लेकिन वे काल कवली तो हो जाते हैं। कोई ऐसा कारण भी नहीं है, न प्रेशर है, न हार्ट खराब है, न कुछ है, फिर भी तो कोई एक ऐसी नियामक शक्ति है जो कि जीवनी शक्ति का नियमन करती है। सब कुछ औषधि या बाहरी संसार में नहीं है। हमारे हाथ में भी हम देखते हैं नहीं, कुछ रेखाएं खिंच जाती हैं, वे हमारे जीवन को बिताती हैं। हमारे यहां तो बड़ा गहन अध्ययन हुआ है। आज पश्चिम जगत में तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं विचार हुआ है जरूर कि हस्तरेखा के विषय में, और लेकिन भारत में इस विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारा भाग्य, हमारा आयु का जो विस्तार है वो हाथ में भी लिख दिया जाता है। पैदाइशी प्राय जिसकी आयु रेखा जो है वो सीधी लंबी होती है, कटी पिटी नहीं होती, उनमें जीवनी शक्ति बहुत होती है। शतायु हाथ में लिख होती है। हाँ, उसको सदाचरण भी प्रभावित करता है। खान पान अगर ठीक ना रहा तो भाई एक धन, एक चीज मिली, एक घर मिला, लेकिन हम अगर उसको मेंटेन न कर सके तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी। वैसे ही है। तो वही जो सूक्ष्म चीज है वही है, मतलब असुनीत। प्राण को शरीर में स्थिर रखने वाली जो दैवी शक्ति है वही असुनीत है। तो अब मेरे विचार से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि
उसको हम जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं, जो आजकल हम यह सुनते हैं कि भाई इनमें विटैलिटी पावर या जीवनी शक्ति बहुत अधिक है और तमाम लोग जो है वो प्राणहारी महामारी फैलती है लेकिन उसमें बच भी जाते हैं। उसके पीछे कहा जाता है कि उनमें जीवनी शक्ति ज्यादा थी, विटैलिटी पावर, जीवनी शक्ति। तो उसी को असुनीति कहा गया है। अस माने प्राण, नीत माने स्थिर रखने वाला, लाने वाला। तो कहने का मतलब यह शरीर में पहले से ही संचित हो जाता है, जन्म के साथ ही रहता है। उसका चिन्ह भाग्य रेखा के रूप में या आयु रेखा के रूप में हाथ पर भी लिख उठता है। तो ये विज्ञान सम्मत तथ्य है। यही कारण है कि कुछ लोग स्वस्थ होते हुए भी जल्दी प्राण त्याग देते हैं, काल के गाढ़ में चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत दिन तक रुग्ण रहने पर भी चले जाते हैं। तो भीतर कोई शक्ति जरूर है जो कि इसका नियमन करती है। तमाम मरीज कई वर्ष तक चारपाई पर सांसें देते रह जाते हैं, कोई फट से अटैक हुआ, कोई मर गए। तो जीवनी शक्ति सर्वदा काम करती है, उसका भी एक महत्व होता है। तो इस वैज्ञानिकता से सम्मत है यह मंत्र। तो असुनीत को भी, यानी प्राण विद्या के जो ज्ञाता या नियामक देव हैं, उनकी स्तुति की जा रही है। सूक्ष्म शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन जो दूरदर्शी हैं वे देखकर अनुभव करके उसको अभिव्यक्ति देते हैं। तो हे असुनीते, हे प्राण विद्या विशारद देव, अस्मासु मनः धारे, हमारे या हम में मन को धारण करो, अर्थात हमारे वचनों पर, मन से निकले वाक्यों पर ध्यान दो। जीवा तवे, दीर्घ जीवन के लिए, न आयु प्रतिर, न माने हमारी आयु, माने आयु को प्रतिर माने वृद्धि दो, अच्छी प्रकार से बढ़ाओ। न सूर्य से, चंद्र से संगत, ताकि हम सूर्य को, उसके प्रकाश को दीर्घ काल तक प्राप्त कर सकें, देख सकें, दीर्घायु प्राप्त कर सकें। तुम घृतेन तन्नोम वर्धे, तुम घृत के द्वारा अपने को पुष्ट करो। इसलिए घृत का हमारे यहां महत्व है। घृत आयु कहा भी गया है कि घृत का आयु वर्धन में बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा गया कि हे असुनीत देव, तुम घृत के द्वारा पुष्ट हो, यानी घृत सेवन की यहां पर सलाह दी गई है, क्योंकि घृत से आयु का संबंध है। कहीं कहा भी गया है कि घृत एवं आयु। तो हे प्राण विद्या के विशारद विशेषज्ञ देव असुनीत, हमारी ओर हमारी प्रार्थना पर ध्यान दो। दीर्घ जीवन के लिए हमारी आयु को विधिवत बढ़ाओ। जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक हम सुरक्षित रहें, ऐसी व्यवस्था करो। हम अल्प मृत्यु का ग्रास न बने। घृत द्वारा हमारा शरीर पुष्ट करो, पोषक तत्वों से हमें बढ़ाओ और जीवनी शक्ति बनकर हमें दीर्घ जीवन प्रदान करो। हे प्राण ज्ञान के विशेषज्ञ देवता, हमारा ध्यान करो। हे प्राण ज्ञान के विशेषज्ञ देवता, हमारा ध्यान करो। हो जीवन का विस्तार पूर्ण, हो जीवन का विस्तार पूर्ण आयुष्य
दीर्घता दान करो। सर्वत्र जहां तक रवि प्रकाश हम रहें वहां तक सुरक्षित सब प्रकार। धृत के द्वारा हो पुष्ट देह, अंगों में हो बल का प्रसार। ओ 10:59 देवता असुनीति। शीर्षक स्वस्थ सुखी मंगलमय जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नोऽधेहि भागम् याक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळयान स्वस्ति। इस छठे मंत्र में असुनीत देव अर्थात जो शरीर में प्रकृति प्रदत्त जन्म के साथ ही एक जीवनी शक्ति इम्यूनिटी पावर मिलती है, उसकी सूक्ष्मता के विषय में विचार किया गया है। उसमें देवत्व का स्थापन किया गया है कि असुनीते हे प्राण विद्या और जीवन के नियामक प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति अथवा इम्यूनिटी पावर के विधाता देव असुनीते हे प्राण विद्या प्राण शक्ति के नियामक देव। असमासु, असमास माने हम सब में, पुनः पुनः चक्षु, बार बार चक्षु माने नेत्रों में दर्शन शक्ति बढ़ाओ। भाई हम देख ही नहीं पाए, अंधे होकर जिए तो क्या लाभ। तो हे जीवनी शक्ति के नियामक देव, तुम हमें बार बार चक्षु शक्ति की वृद्धि दो। पुनः प्राणम, बार बार हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाओ। और संसार में भोगम देह, हमें सुखाइश्वर्य भोग आदि को प्रदान करो, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, जीवनी शक्ति परिपूर्ण रहेगी, तभी तो भोग का महत्व है। नहीं तो सरोज शरीर बाग सब भोगा। अगर शरीर रोगी रहा तो दुनिया के सारे भोग आदि पदार्थ कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो हमारा विकसित जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, और हमें भोग ध्येय माने उपभोग योग्य वस्तुएं प्रदान करो। और योग माने चिरकाल तक उच्चरंतम सूर्यम पश्चिम, हम आकाश में ऊपर उठते हुए सूर्य को देख सकें, यानी दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें। सूर्य दर्शन बहुत दिन तक करने का मतलब हुआ कि दीर्घ जीवन कर। आमृदय, हे असुनीत देवता, हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करो। न स्वस्ति, हमारा कल्याण करो। तो अब हे प्राण विद्या के ज्ञाता देव, हमें पुनः पुनः नेत्र शक्ति, प्राण शक्ति तथा उपभोग्य जीवनोपयोगी पदार्थ दो और उसके उपभोग की क्षमता दो। हम दीर्घ काल तक सूर्य का दर्शन करें, लंबी स्वस्थ आयु प्राप्त करें। हमें पूर्ण सुखी करो, हमारा कल्याण करो, हम मंगलमय जीवन बिता रहे हैं। तो वेद यह मतलब आशावादी जीवन दर्शन के प्रतिपादक हैं। वे संसार में जीने की कला सिखाते हैं। परलोक में क्या होगा उसके विषय में उनको ज्यादा चिंता नहीं। हमारा जब यह लोक सुखी होगा, तब यह लोक विचारपूर्ण होगा, यह लोक पुण्य कार्यों से युक्त होगा, तो हमारा वह लोक निश्चित ही सुखी होगा
उसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने इस धरातल को पुण्य कर्मों द्वारा, शुभ कर्मों द्वारा, शुभाचरण द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें। जो अशु निज देवता हैं, ये जीवनी शक्ति वाले देवता हैं। बात स्पष्ट हो गई होगी कि मनुष्य में एक जन्मजात दीर्घ जीवन या लघु जीवन की बात होती है। इस विज्ञान को हस्त विज्ञान से भी जोड़ करके किया गया है। रेखाएं बता देती हैं हाथ की, कपाल की, पैरों की, कि मनुष्य कैसा है, क्या है, कितना जिएगा, कितना करेगा, तो चिन्ह पड़ जाता है। तो वो विटैलिटी पावर है। तो ये बात सही भी समझ पड़ती है कि कुछ लोग स्वस्थ होते हुए भी बड़ी जल्दी यहां से विदा हो जाते हैं। कुछ लोग अस्वस्थ रहकर भी खींच जाते हैं कई वर्षों तक। तो विटैलिटी पावर या मतलब जो है इम्यूनिटी पावर, अथवा हम यहाँ पर उसी को असिनीति के रूप में ऋषि द्वारा अवगत कराए गए हैं। तो इस प्रकार से हे प्राण ज्ञान के विशेषज्ञ देवता, सदा कल्याण करो। दृढ़ प्राण शक्तियों उपयोगी वस्तुएं सदैव प्रदान करो। दो दीर्घ आयु हम दीर्घ काल तक रवि का दर्शन कर पाए। संपूर्ण रीति से सुखी करो, मंगल हो शुभ पाते जाएं। ओम 10:59 देवता पृथ्वी जुलोकार शीर्षक प्राण शक्ति और शारीरिक बल की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनर्न असंपृथिवे ददातु पुनर्द्योर्देवे पुनरन्तरिक्षम् पुनर्नः सामस्तन्वन् ददातु पुनः पोषा पथ्या आया स्वस्तिः। इस 7वें मंत्र में प्राण शक्ति की, जीवन शक्ति की, शारीरिक शक्ति की, मानसिक आध्यात्मिक शक्ति की कामना की गई है और देवताओं से तदर्थ प्रार्थना है। उनमें से पृथ्वी और आकाश मुख्य हैं, क्योंकि जीवनी शक्ति, ऊर्जा उन्हीं के माध्यम से प्राणी पाते हैं। न माने हम सबको, उपासकों को पृथ्वी असुम ददातु, पृथ्वी माता अस माने प्राण शक्ति को दें। पुनः द्यो, पुनः द्युलोक, पुनः अंतरिक्षम और फिर अंतरिक्ष लोक हमें प्राण शक्ति प्रदान करें ताकि हम दीर्घ जीवन प्राप्त करें। सोमः नः पुनः पुनः तद्वं ददात, सोम देवता जो कि ऊर्जा के मूल स्रोत हैं, वे हम सबको पुनः पुनः हमारे बार बार जो है वो तन्वम ददात, स्वस्थ शरीर प्रदान करें। पूषा पथ्याम, पूषा देव हमको हितप्रद वाणी दें, यानी हमारी वाणी में वह बल हो कि बिगड़ता हुआ काम बन जाए, न कि ऐसा हो कि हमारा बना हुआ काम भी बिगड़ जाए। यह बड़ा आवश्यक है भाई, वाणी बल। पूषा भगवान इसको नियंत्रित करें। कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि बनता काम बिगड़ जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है बिगड़ा काम बन जाता है वाणी के द्वारा। तो इसलिए ये व्यवहारिक सत्य है, और जो वेद हैं वो व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देते हैं। वे उस लोक की बात कम करते हैं, यानी बहुत कम करते हैं। ये पहले इस लोक को ठीक करो, उस लोक की क्यों चिंता करते हो। यह लोक ठीक रहेगा तो वह लोक तो ठीक रहेगा, यह लोक बिगड़ जाएगा
तो वह दूसरा लोक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए जो वैदिक ऋषि है वो इस लोक को सुखी, समृद्ध, संपन्न, सुचरित, सर्वोत्तम बनाने हेतु दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करता है। हितप्रद वाणी से या स्वस्ति जो हितकर हो वो हमको प्रदान करो। पृथ्वी, जलो, अंतरिक्ष हमें पुनः पुनः प्राण शक्ति से परिपूरित करते रहें। सोम जो ऊर्जा के मूल स्रोत हैं वे हमें शारीरिक बल दें। पूषा देव हितकर वाणी दें जिससे हमारा सब प्रकार का हित होता रहे, हमारे वाणी में बल हो, उस वाणी में हित हो, उस वाणी से हमारा बना काम भी न बिगड़े बल्कि बिगड़ता काम भी बन जाए। पृथ्वी दिलोक त्यों अंतरिक्ष हम में प्राणों की शक्ति भरें। पृथ्वी दिलोक त्यों अंतरिक्ष हम में प्राणों की शक्ति भरें। दे सोम देव शारीरिक बल मेरा सब विध कल्याण करें। पूषा जो पोषण करता है वे वाणी बल कर दें प्रदान जिससे कल्याण हमारा हो सभी और शुभ का विधान। हो 10, 59, 8 देवता द्यावा पृथ्वी आदि शीर्षक मंगल हेतु कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शम्रादसे सबन्धवे जह्वे रथस्य मातरा भरतामपयत्रपाद्योः पृथिवीक्षमानपामाशुते किञ्चनाममत। इस 8वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि सुबंधु अपने कल्याण की कामना करते हैं, उसके पीछे लोक कल्याण भी है। तो द्यावा पृथ्वी यानी द्विलोक और भूलोक में जो महिमा मंडिता माता पृथ्वी हैं ये यज्ञस्थली है, यानी शुभ कर्म करने की भूमि यही है। हम पृथ्वी पर रहकर ही शुभ कर्म या यज्ञ कर्म कर सकते हैं। वे हमारी मातृ स्वरूपा है। जैसे माता अपने गोद में शिशु की रक्षा करती है वैसे पृथ्वी माता हमें अपनी गोद में स्थिर रखती हैं और हमें फल फूल भोजन अन्न जल सब प्रदान करती हैं। तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। माता का मतलब केवल जन्म देने वाली ही नहीं, उसको तो जननी कहते हैं, लेकिन माता वही कही जा सकती है, वही उस गरिमा में पद की अधिकारिणी है जो पृथ्वी की तरह क्षमाशीला हो, जो खुले दिल से अन्न जल भोजन और आवास प्रदान करे, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो। तो जान लें कि प्रत्येक संबंध एक भाव है, अगर भाव नहीं है तो संबंध मर गया। पिता भी एक भाव है, पुत्र भी एक भाव है, पत्नी भी एक भाव है, पति भी एक भाव है, माता भी एक भाव है। जिस दिन भाव निकल जाता है उस दिन संबंध मर जाता है। तो इसलिए भाव की महिमा है और भाव न गिरने दें। भाव गिर गया तो वस्तु 2 टके की हो जाती है। तो रोदसी हे द्यावा पृथ्वी शम तुम हमारा कल्याण करो, यह भी तुम महान हो। ऋत से माने यज्ञ की अथवा शुभ कर्मों के करने की भूमि तुम्ही हो। और सुबंधवे
इस सुबंधु नाम के ऋषि के लिए तुम कल्याण कृपा में दृष्टि रखो। रपा, रप कहते हैं पाप को। पाप कर्मों से हमको बचाओ। अपभरताम, सभी कष्टकारी पाप कर्म हमसे दूर करो। देव पृथ्वी, हे द्विलोक और भूलोक, ते किंचन रपह, तुम्हारी कृपा से हमारे पास थोड़ा भी रप माने पाप न रह जाए, वो हमसे दूर हो जाए। रप शब्द वेद का है और हो सकता है रेप शब्द इसी से अंग्रेजी का जो है बना हो। रप शब्द है, रप माने दुष्कर्म, पाप आदि। तो ते किंचन रपह, तुम्हारा जो कुछ है वो हमारे पाप को दूर करने के लिए लगे, क्योंकि पाप पीड़क होता है, पाप न रहने पावे। महिमामयी यज्ञ की माता, मातृ स्वरूपा द्यावा पृथ्वी, सुबंधु ऋषि का मंगल करें। जो कुछ पाप हो उन्हें दूर करें। हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों क्षमाशील हो। हे सुबंधु ऋषि, तुम्हारा जो भी पाप हो वो कष्ट न दे सके और इन सबकी कृपा से नष्ट हो जाए। महिमामयी यज्ञ की माता द्यावा पृथ्वी कहलाएं। महिमामयी यज्ञ की माता द्यावा पृथ्वी कहलाएं। पाप नष्ट कर हित सुबंधु का अनुदिन वे करती जाएं। क्षमाशील दोनों हैं, दोनों नष्ट करेंगी तेरे कष्ट। हे सुबंधु, हो पाप दोष जो वो सबका सब हो वे नष्ट। हो 10:59 देवता द्यावा पृथ्वी शीर्षक स्वस्थ की जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अवद्भके अवत्रिकादिवश्चरन्ति भेषजान् क्षमा च रिष्मे एककम् भजतामभयत्र भोद्यौ पृथिवी क्षमारभोमोषधे किञ्चनाममत। नवे मंत्र में कथित है कि औषधियों का विभाजन है। द्विलोक में औषधीय तत्व का आधिक्य है। भूलोक पर केवल एक ही औषधि है और वो जो एक औषधि है वो कभी नष्ट न हो। तो दिवा द्वके त्रिका भेषजा, दिव्य लोक से भूलोक पर 2-3 औषधियां देखी जाती हैं। अवचरंत माने विचरण करती यानी उसमें रहती हैं। क्षमा माने पृथ्वी पर एकम कंचल, एक ही औषध रहती है। तो जो स्वर्गलोक या अंतरिक्ष लोक है वहां औषधियां रोग शोक निवारक अधिक हैं। भू पर औषधि का अभाव है, वो एक ही रूप में है। तो जीवन के कष्ट के पीछे पाप दोष भी, रोग के पीछे पाप दोष का भी हाथ होता है। इसलिए हमें सुखी स्वस्थ रखने के लिए ये पाप दोष दूर हो, ताकि अनिष्ट हमारा कुछ बिगाड़ न सके। दिव्य लोक से भूलोक तक जो 2 औषधियां हैं उनमें से एक तो अश्विनी कुमार के रूप में और 3 इरा, सरस्वती और भारती के रूप में विचरण करती हैं। यानी इनके माध्यम से औषधि या औषधीय तत्व का विस्तार होता रहता है। ये सब रोग निवारक हैं। उनमें से एक ही औषध पृथ्वी पर विचरण करती है, अर्थात पृथ्वी पर जो औषधीय तत्व है उसकी मात्रा एक है और जो ऊर्ध्वलोक में औषधीय तत्व है वो यहां से 2 गुना ज्यादा है।
तो जो भी हमारे पाप कर्म हो, हे देवा पृथ्वी, तुम उन्हें दूर हटाओ, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। हे सुबंधु ऋषि, वे किसी भी प्रकार तुम्हारा अनिष्ट न कर सकें, ऐसा तुम विश्वास रखो। तुम उनकी प्रार्थना कर चुके हो, वह अवश्य सुनी गई होगी। दिव्य लोक से भूतल पर, दिव्य लोक से भूतल तक औषधियां हैं दो रुजहारी, एक अश्विनी, अपर सरस्वती, इला भारती, हितकारी। इनके प्रभाव से देवा पृथ्वी हर लोग पाप हमारे, हे सुबंध, कर सके अनिष्ट न तेरा जो अभिसारे। और 10:59 देवता इंद्र, देवा पृथ्वी आदि शीर्षक पाप दोष दूर हो। अब संबंधित मंत्र का सर्व संस्कृत पाठ हो जाए। स्वमिन्द्रेण जगामनग्ना हन्य आपः दुषेण राण्या अनाः भरतामभजत्र भार्यौः पृथिवी क्षमारपामोषते किञ्चनाममत। इस 10वें मंत्र में पाप दोष कुछ बिगाड़ न सकें, औषधियां हम सबका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना इंद्रदेव से की गई है। और सुबंध ऋषि अपने लिए देवों से प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से इंद्रदेव से, कि वे पाप दोष से दूर रहें, पाप दोष उनका अनिष्ट न कर सकें। इंद्र, हे देवों के राजा इंद्र देवता, यह हमारे जो उसी नारायण माने उसी नारायणी नामक औषधि है, उसको अनह आवहत, शकट माने गाड़ी उसको ढोकर ले गई। अनद्वाहम, जैसे बैल गाड़ी को खींचता है, वैसे ही एक गाड़ी पर उसे कर्षित करके इस भूमंडल पर लाया गया है। तो वो जो औषधि है, वह हम सबका कल्याण करे, ईरे माने ऐसी प्रेरणा दो। और रोदसी नह रेपह, जो रोदसी है, जो धरा गगन है, वो हमारे रेप को, पाप को, रप को अपभरताम माने दूर करें। हे इंद्र, जो वृषभ माने बैल उसी नर की पत्नी अथवा उसी नारायणी नाम की औषध को सकट से, गाड़ी से खींच कर ले गया था, उसे प्रेरित करो कि वह हम सबके इस लोक में, वातावरण में, समाज में उन कल्याणकारी औषधियों को, जो उसी नारायणी कही जाती है, वह रह सके, टिक सके। हे द्युलोक और पृथ्वी लोक, जो हमारे पाप कर्म हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि रोग का कारण पाप भी होता है। मनुष्य यदि पाप करता है तो रोग से बच नहीं सकता है। पाप की परिभाषा दूर तक है। पाप, हम मन से अगर अनिष्ट किसी का चाहते हैं, मन से अगर रोगी हैं तो सब पाप ही है। हम जो न खाना चाहिए वो खा लेते हैं, वो सब पाप है। जो शास्त्र निहित व्यवहार हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो भी पाप हो जाता है। तो पाप पीड़क होते हैं, पाप रोग को लाने वाले होते हैं, चाहे खान में हो, पान में हो, उठने में हो, बैठने में हो, बोलने में हो, सोचने में हो, विचारने में हो। हम यदि कलुष, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से हृदय को भरे रहते हैं, क्रोध काम से, तो शरीर से जो
उत्सर्जन होता है वो विषैला उत्सर्जन होता है और वो रक्त को दूषित कर देता है और शरीर का स्वास्थ्य जो है वो ताक पर हो जाता है। तो इसलिए विचारों का, व्यवहारों का जीवन के स्वास्थ्य से घन संबंध है। तो इंद्रदेव से तो औषधि हेतु प्रार्थना की गई है कि इस पृथ्वी पर रहे, जो उसी नारायणी नाम की औषध है। लेकिन दिलोक से और भूलोक से यह प्रार्थना की गई है कि हमारे पाप कर्मों के कारण जो रोग होते हैं वे न होने पावे, क्योंकि प्रायः रोग के कारण पाप हैं। जैसा हम बताए हैं कि पाप की सीमा बहुत बड़ी है। खान पान, उठन बैठन, आचार, जैसे कहें युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नाबोध से योगो बोध दुख। तो हमारा आहार विहार युक्त हो, माने उपयोगी हो, शास्त्र सम्मत हो, जैसा होना चाहिए वैसा हो। हमारी चेष्टाएं, सोचने विचारने का ढंग वो भी जो शास्त्र या ज्ञानी लोगों द्वारा निश्चित किया गया है वैसा ही हो। हमारा आहार विहार भी ठीक हो, स्वप्न अवबोध माने सोना और जागना भी हमारा नियमित हो। तो यही पुण्य है और यही हमें रोग शोक से बचा सकता है। हमारा योग सुख और शांति से करा सकता है, जो भगवान कृष्ण के वचन है। तो योग वही है, दुख हरण करने वाला है। योगाभ्यास भी है योग, हमारा आचार विहार। क्योंकि ये लोग आज तक भूल जाते हैं कि योग बस केवल कुछ आसन, योग के भीतर पूरा जीवन आ जाता है। इसीलिए अष्टांग योग में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, प्रज्ञा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये सब कहा गया है। पहले जमीन ठीक रहेगी तब बोओगे बीज तो फलेगा। लोग बस केवल आसन कर लिए, वो समझ लिए कि हम सब कुछ कर लिए। सब कुछ नहीं कर लिए, थोड़ा सा कर लिए। तो उसके लिए पहले भूमि बनाओ, बीज बो दिए, ठीक है, लेकिन बीज का अंकुरण सही तब होगा जब उसको उपयुक्त भूमि मिलेगी ना। इसलिए अष्टांग योग में अहिंसा, सत्य, औस्तेय माने चोरी न करना, अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब आजकल ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं लेता है, ये बड़ा भारी। बड़े बड़े योगाचार्य हैं, बस वही अपना उगल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का कोई नाम ही नहीं लेता। जबकि ब्रह्मचर्य मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्, शास्त्र सम्मत कथन है। एक बिंदु से व्यक्ति का मरण हो सकता है, एक बिंदु से जीवन हो सकता है। वो शक्ति जो कि जिंदगी उपजा देती है, वीर्य क्या है, एक जीवन देता है। तो जिस शक्ति में एक जिंदगी बना देने की शक्ति है, उस शक्ति को लोग बेकार फेंकते हैं और अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं। और विडंबना है कि योगाचार्य भी कभी ब्रह्मचर्य का नाम नहीं लेते, क्योंकि वीर्य जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। उसके द्वारा एक प्राणी उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी शक्तिमत्ता के विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब पाप पर यह बात कही गई। तो पाप कर्म से दूर रहने की प्रार्थना दिलोक और भूलोक से की गई है। तो उन्हें, उन पापों को दूर करो जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। हे सुबंधु नामक ऋषि, किसी प्रकार का पाप दोष तुम्हारा अनिष्ट न कर सके, कुछ ऐसी प्रार्थना करो, कुछ ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी जीवन चर्या रखो। हे इंद्र, जो वृषभ लाया ढोकर शकट भार बाही सारा, उसी नारायणी औषध को वह प्रेरित हो तेरे द्वारा, उसी नारायणी औषध को वह प्रेरित हो तेरे द्वारा। हे द्विलोक भूलोक शीघ्र ही दूर भगाओ पाप हमारा, हे द्विलोक भूलोक शीघ्र ही दूर भगाओ पाप हमारा। हे सुबंधु, कोई अघ पाए करना अनिष्ट कदापि हमारा। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 59वें सूक्त के 10वें मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र संख्या हो चुकी है व्याख्यायित, उसकी संख्या हो चुकी है 9393।
और ये सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की, वेद भगवान की कृपा है। तो यह जो रहा है सूक्त, यह बंधु का दृष्ट सूक्त है। इसके मंत्रों का दर्शन उन्होंने किया है और जीवन के उपयोगी तत्वों को बताया है। दृष्टा मतलब देखने वाला। तो वेद है क्या, वेद मंत्र क्या है? ये ईश्वर के भेजे हुए संदेश हैं। ये ऋषि की अपनी उपज नहीं। ऋषि तो केवल उसको छंदोबद्ध किए हैं। जो भावना है वो परमात्मा की है, उस सृष्टा की है जिसने सृष्टि रची है। तो ये जो वाणी है, जो संदेश है, वो परमात्मा का संदेश है। इसमें यह बात बताई गई है कि जो नृत्य है, जो पाप है, पापी हैं, इनसे टकराव नहीं, इनसे थोड़ा दूर रहो और मृद व्यवहार करो, इनके भी कल्याण की कामना करो। लेकिन इतने ही से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शठ जो है सुधरते नहीं है। यद्यप कहा गया है तुलसीदास जी द्वारा ऐसा कि शठ सुधरे सत्संगति पाई, लेकिन वो कमजोर शठ होते हैं। जो सही शठ होते हैं वो सुधरते नहीं हैं। वो कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, इतना ही सीधा करो फिर वैसे हो जाते हैं। खैर, तो इसके लिए ऋषि ने पहले ये कहा, यह जो नृत्य है, पाप के नियामक देवता हैं, इनको प्रणाम करो, इनसे रुक्ष व्यवहार मत करो। इनका प्रकट रूप जो है वो पापी है, खल है, दुष्ट है। इनकी शक्ति बहुत बड़ी है। ये जितने समर्पित रहते हैं अपने खलत्व में, उतने सदाचारी नहीं रह पाते हैं अपने नियम पालन में। तो ऐसे लोगों से टकराव नहीं, इनसे कुछ दूर रहो, इनसे मृदुवाणी का व्यवहार करो। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दुष्ट जो है वो किसी की प्रार्थना सुनते नहीं है। इनके लिए बल भी आवश्यक है। अपने को शक्तिशाली बनाओ, और जब शक्तिशाली हो जाओगे तो तुम्हारा एक शब्द तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि उन्हें तुमसे दूर कर देगा। इससे शक्तिमत्ता की भी आवश्यकता है और दुष्टों से टकराने से दूर रहने की बात है। और अब ये तो सामान्य बात है, तमाम परिस्थितियां होती हैं, उनको देख करके भी व्यवहार किया जाता है। कहीं कहीं टकराना आवश्यक भी हो जाता है, लेकिन टकराना तब चाहिए जब शक्ति, नहीं तो कहा नहीं गया है कि किसी ने कि मेरे बाप बाघ से लड़े थे, दूसरे ने पूछा भाई परिणाम किया हुआ, कहीं तीर फाड़ डाले गए। तो कहने मतलब अपने को शक्तिशाली बनाओ और अपने को निर्दोष बनाओ। अगर निर्दोष हो तुम तो सदोष से टकराओगे तो अंत में विजय तुम्हारी हो। यह मेरा जीवंत अनुभव है। अगर व्यक्ति सही निर्दोष है तो दोषी कितना ही प्रबल क्यों न हो, एक दिन उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो दैवी शक्ति होती है वो निर्दोष के साथ रहती, सदोष के साथ नहीं। दवा या जो औषध में शक्ति है वो तब काम करती है जब जीवन सात्विक हो, तब खान पान गलत है और उसके बाद दवा कर रहे हो, दवा काम नहीं करेगी। वैसे ही भगवत कृपा भी है। तो कहने का मतलब ऋषि ने एक और दुष्टों से सद्व्यवहार की बात की है, दूसरी ओर यह भी बताया है आगे के मंत्रों में कि तुम्हारा यह प्रयास तभी
सफल हो पाओगे जब तुम शक्तिशाली हो, नहीं तो तुम्हारे वचन बेकार जाएंगे। और इसके पश्चात मृत देवता के परिचय के उपरांत वे जो कि इम्यूनिटी पावर के रूप में हैं, शरीर में जीवनी शक्ति बनकर रह रहे हैं, अश्वनीति को भी देवता बना गया। अश्व माने प्राण, नीति माने ले चलने वाले, प्राण शक्ति, वो जो आगे बढ़ाते हैं, संचालित करते हैं, वो अश्वनीति देवता है। और यह चिंतन बड़ा वैज्ञानिक है। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत कुछ रेखाओं के निमित्त हाथ पर ही लिख दिया जाता है। रेखाएं बेकार नहीं होती। हाँ, किसी के पास 1000-2000 धन है, कहीं उसकी सूचना दे दी गई, उल्लेख कर दिया गया, लेकिन वो धन कितना हिचकर होगा यह प्रयोग के ऊपर है। तो ऐसे तो अश्वनीति जो है माने प्राणों को ढोने वाली, प्राण शक्ति का संवर्धन करने वाली जो शक्ति है वो भी देवता है। तो उसको भी नमन करना चाहिए, उसका भी ध्यान करना चाहिए। यह कोई ऐसी मतलब अनर्गल बात नहीं है कि कह दिया जाए, यह वैज्ञानिक सत्य है। इसी के आधार पर हस्तरेखा विज्ञान चला है और इस पर अंग्रेजी में भी पुस्तकें हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में से तो सब कुछ आया ही है। तो प्रायः आयु क्या होगी, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका उत्थान पतन कब होगा, सुख समृद्धि का कितना भाग रहेगा, यह सब कुछ संकेत रूप में हथेलियों पर भी पाया जाता है। इसी आधार पर हस्तरेखा विज्ञान या शरीर विज्ञान भी चला है। लोग हाथ देख करके, कुछ लोग मस्तक देख करके बता देते हैं कि यह होना है। तो वही अश्वनीति देवता है। और अश्वनीति देवता जो हैं वे इम्यूनिटी पावर के रूप में जाने जा सकते हैं, जिसको हम देखते हैं कुछ लोग बहुत दिनों तक चले जाते हैं और बहुत लोग अल्पजीवी हो जाते हैं। कुछ लोग जन्मजात धन लेकर आते हैं, कुछ लोग बाद में धनी बन जाते हैं, कुछ लोग बाद में आगे बढ़ गए। इसका भी चिन्ह कहीं न कहीं हाथ में होता है, ऐसा हस्तरेखा विदों का कहना है। तो कहने का मतलब मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त उसके पीछे के जीवन से, क्योंकि जीवन की धारा बड़ी लंबी है, वो केवल उतनी ही नहीं है जितनी हम देखते हैं, उसके आगे पीछे बहुत कुछ है। तो पूर्व जन्म के जो कृत हैं, जिसको लेकर के प्राणी उत्पन्न होता है, वो उसके हाथों पर भी चिन्हित कर दिया जाता है प्रकृति द्वारा। रेखाएं यूं ही नहीं खिंच जाती, उसके पीछे कुछ संकेत होता है। तो वही तो इसीलिए देखा जाता है कि कुछ लोग अल्प प्रयास करके भी बहुत ज्यादा धन पा गए, कुछ लोग बहुत प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जो सुपात्र हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो कुपात्र हैं वो आगे हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत कुछ रहस्य है, जिसको कुछ लोग नहीं समझ पाते, अधिकांश नहीं समझ पाते। कोई कार्य सृष्टि में अकारण नहीं होता, बस हो गया, ऐसे नहीं कुछ होता है। उसके पीछे कारण होता है, मनुष्य न समझ पाए, यह बात अलग है। तो जितना कुछ घटता है संसार में, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन अमीर बहुत बड़ा बन गया, या बड़े ऊंचे पद पर हो गया, या सर्वोत्कृष्ट पद पर हो गया, राष्ट्राध्यक्ष हो गया। और कुछ लोग जो हैं वो शाही खानदान में पैदा होकर के रिक्शा चला रहे हैं,
झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। जैसा एक दिन टीवी पर आया था कि जो औरंगजेब के खानदान के हैं बहुएं वे झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, उनके संतानें रिक्शा चला रही हैं, यही बात कुछ नवाबों की भी है। तो ये जीवन जो है वो कहीं और से भी संचालित होता है, जीवन के पीछे भी बहुत है, आगे भी बहुत है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। वेद भी कहता है और तजुर्बा भी लोगों को कहता है कि कोई कार्य अकारण नहीं होता है, उसके पीछे वर्तमान अथवा वर्तमान के पहले के जीवन का या घटनाओं का भी हाथ रहता है। इसलिए प्रार्थना की गई है और जीवनी शक्ति असुनीत आदि को भी देवता मान करके उनकी सत्यता पर प्रकाश डालकर उनसे भी अनुनय विनय किया गया है कि हम दीर्घ जीवन प्राप्त करें, सूर्य दर्शन करें बहुत समय तक, शतायु और शतायु से भी अधिक हों, तथा हम धन धान से संपन्न हो, हमारा बुढ़ापा जो है सुकर हो, हम कराहता हुआ बुढ़ापा लेकर न जिए, आदि आदि बातें जीवनोपयोगी हैं। जो वैदिक दर्शन है वह आशावादी दर्शन है, वो उससे नहीं पीटता है। अरे क्या हो गया, हाय हाय, कुछ नहीं, हाय हाय मत करो, आगे बढ़ो, जो करना है वो करो। तो ये जो वैदिक जीवन है वो आशावादी और कर्म प्रधान जीवन है। कर्म करो और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखो। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। ईश्वर पर विश्वास करो और ठीक काम करो, क्षमशील जीवन बिताओ। यही पूर्ण जीवन है, यही जीवन में सफलता का रहस्य है, जिसे वेद कहता है। वैदिक जिसका संपादन करते हैं, जो ईश्वरीय संदेश के रूप में है। तो इस प्रकार से हम एक परम सत्य का और विविध प्रकार के जीवन के सत्यों का दर्शन वेद मंत्रों में करते आ रहे हैं। संक्षेप में हम उनकी व्याख्या करने की भी चेष्टा करते हैं। प्रार्थना है कि जो श्रोतागण हैं वे और अधिक गहराई में जाएंगे और वैदिक सत्य को, जो ईश्वरीय संदेश है, उसको प्रकट करेंगे, जो वेद न किसी एक देश के लिए है न किसी एक काल के लिए है, समग्र मानव जाति के लिए है। क्योंकि इससे पहले संसार में कोई विचार और नहीं था, यहीं से सब चला है। तब न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, सब एकमात्र मानवता थी और मानव मात्र के लिए संदेश है। दो वर्ग थे, एक दुष्टों के, एक सज्जनों के, एक सुरों के, एक असुरों के, एक अच्छों के, अच्छाइयों के, एक बुराइयों के, बस वहीं तक है जीवन। तो इस प्रकार से कैसे निपटा जाए, सज्जनों से कैसे निपटा जाए, दुर्जनों से कैसे जीवन जिया जाए, कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, आज सब बातों के विवरण वेदों में उपलब्ध हैं। और इस विनय के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।